हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषिस थ्रिलर सीरीज। इस कंधारपड़ नेशनल पार्क में माइग्रेशन के लिए बहुत से बर्ड्स आते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हो तो अपने साथ एक बाइनोक्यूलर जरूर साथ लेके आए। सुनाई दिया क्या? क्या सुनाई दिया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग को यहाँ के ट्रैक की एक यूएसपी बताऊं क्या? There are so many dangerous predators like lion, panther, snakes, और इन्हीं की वजह से यहाँ के ट्रैक मोंटी भाई और भी थ्रिलिंग हो जाते हैं। ये सारी बात इसने पहले क्यों नहीं बताई? एक तो ये इतना अजीब सा ये ट्रैक है, ऊपर से अब ये टाइगर एंड ऑल। यार मेरा डर लग रहा है मम्मी। होल्ड ऑन। अरे मोंटी भाई चिल, सब सेफ है। अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, चल। पता कैसे गलती हो गई? क्या? हमें वाटर पार्क जाना चाहिए था। अरे दिस इज द एडवेंचर ब्रो। क्या एडवेंचर है यार? ओए यार ओए 2 मिनट रुको यार, मुझे बहुत तेज सुसु आ रहा है। मैं कर लिया। कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ। आजा 2 मिनट में आया करे। जल्दी आना। ओए ऋषि, तेरे को हैंड सैनिटाइजर दिया था ना, दे भाई। ये लोग कहाँ गए? हाँ, बैग ऋषि का बैग है। तो ऋषि का बैग, ये सब बोतल, ये तो गौतम का बैग है। ऋषि, गौतम, आकाश, अरे यार तुम लोग यार मेरे साथ मजाक मत करो यार, मुझे डर लग रहा है। मैं इसलिए तुम लोगों के साथ नहीं आ रहा था। अरे यार कहाँ हो? बाहर आजा, मुझे डर लग रहा है। ऋषि, आकाश, गौतम, कौन है? ऋषि, नहीं, कहाँ यार? बाहर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। डरपोक एक नंबर है। कॉमेडी चल रही है यहाँ पर। हाँ? पता मेरी क्या हालत हो गई थी। मैं तुम लोगों के साथ कहीं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ वापस। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जाऊंगा, सीधा घर जाऊंगा। लाश! बॉडी किसने देखी थी? सर, किसी ने बॉडी के हाथ, पैर और सर सब काट दिया है, सिर्फ एक धड़ है। बॉडी तो सड़ गई है। क्या लगता है गार्गी? सर, ब्लोटिंग बहुत हो गई है और अभी तक इसके ऊपर की स्किन निकलना शुरू नहीं हुई है। और सर ये देखिए, जो ये कीड़े लगे हैं, इनकी एक्टिविटी देख करके लगता है कि इसको मरे हुए यहीं कहीं कुछ 7 से 8 दिन तो हुए होंगे। इसकी बॉडी पे ये जो खरोच के निशान हैं और काटने के, इसको देख के तो लगता है किसी जानवर का ही काम है ये। और यहाँ जंगल में तो बहुत सारे होंगे। हाँ सर, हो सकता है, पर एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस करी है मैंने इस बॉडी के बारे में। क्या? सर, इसकी बॉडी देख रहे हैं आप, पूरी पीली पड़ चुकी है और पूरी बॉडी में खून का एक कतरा तक नहीं है। और ये घाव देख रहे हैं आप, खून का एक धब्बा तक नहीं है यहाँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका पूरा खून निचोड़ लिया हो। ऐसा कौन सा जानवर है? इंसान
दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इंसान है अभिजीत, और वही ऐसी हालत कर सकता है। हाँ सर, इस लाश के हाथ पैर और सर को इतना प्रिसाइज काटा गया है कि ये काम किसी जानवर के दांत तो नहीं कर सकते। मतलब किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। You're right, sir. अगर अभी सालुंके सर होते तो। गार्गी, यहाँ पे डॉक्टर सालुंके का नाम लेना मना है, आपको पता है ना? डॉक्टर गार्गी, एक बात बताओ, इसकी मौत गला काटने की वजह से हुई है या फिर मौत होने के बाद में इसके शरीर के टुकड़े किए गए? सर ये अभी कहना तो बहुत मुश्किल होगा। वैसे धड़ पर कोई हमले के निशान तो नहीं है। एक बार ऑटोप्सी कर लूं, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। पर सर उसके लिए भी बॉडी के बाकी पार्ट्स चाहिए होंगे। हाँ? सर इसके बॉडी के पार्ट्स कहीं नहीं मिल रहे। मैंने पूरा एरिया छान मारा है। हाँ सर, ये जंगल इतना बड़ा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉडी के टुकड़े जानवर कहां तक ले गया होगा, कुछ कह नहीं सकते सर। सचिन, कृतिका, फॉरेस्ट ऑफिसर, स्निफर डॉग, सबसे हेल्प लो। इस लाश के टुकड़े किसी भी हाल में ढूंढना होगा हमें, जल्दी। डॉक्टर गार्गी, तुम्हें अगर किसी सीनियर फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद चाहिए तो बता दो, बुला लेते हैं। सर वैसे तो मैं हैंडल कर लूंगी, पर अगर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस वाला मिल जाए तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। नहीं, अगर तुम किसी को जानती हो तो हम उसे ही बुला लेंगे। मैं जानता हूँ सर, एक ऐसे इंसान को जो सीआईडी और फोरेंसिक दोनों का प्रेशर झेल सकता है। कौन? डॉक्टर तारिका सर। डॉक्टर तारिका? हाँ, मैं बस ऐसे, आपके दिमाग में कोई और हो तो कर सकते हैं, मैं तो सजेस्ट कर रहा था। नहीं नहीं अभिजीत, सजेशन अच्छा है। डॉक्टर तारिका, ठीक है, सोचते हैं। क्या है सर, हमारा काम इतना प्रेशर वाला है कि अगर किसी को पहले से जानते हो या किसी के साथ ऑलरेडी ट्यूनिंग हो चुकी हो तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बस और कोई मतलब नहीं था मेरा, सजेस्ट कर रहा था। एक काम करो अभिजीत, हमारे साथ जितने भी फॉरेंसिक सर्जन्स काम कर गए उन सब की एक लिस्ट बनाओ, उन्हीं में से किसी को बुला लेते हैं, है ना? कई भैंस पानी में। कुछ कहा अभिजीत? आपका सजेशन अच्छा है सर। नहीं नहीं, वैसे तुम्हारा सजेशन भी सही है। डॉक्टर तारिका को ही बुला लेते हैं। बुला लो सर। अरे हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ अभी। है? आसपास नजर रखिएगा सर, हम लोग अब जानवरों की टेरिटरी में हैं। अभी कुछ समय पहले ही कुछ लोगों पर हमला करके खा गए थे उन्हें। खा गए थे? मतलब मुझे आपसे पूछना था कि उन्हें कुछ खास किस्म का मांस पसंद है या कुछ भी चलता है? हड्डी पसंद नहीं है उनको, तगड़ा मांस चाहिए। तगड़ा मांस, सही है। फिर मेरा नंबर लास्ट ही आएगा। कृतिका, यस सर। तुम्हारा नंबर पहले भी आ सकता है, जरा आसपास नजर रखो और ऊपर भी देखते रहना। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश जितना सच बता सकती है उतना आप एक जिंदा इंसान से भी नहीं उगलवा सकते। That's why, as a good forensic scientist, आप लोगों को मुर्दों से बात करने आनी चाहिए। अच्छा, कल हम एल्गर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस और लाइवर मोर्टिस से टाइम ऑफ डेथ कैसे पता करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। हेलो तारिका जी। तारिका जी, अभिजीत हियर। नाम तो सुना ही होगा। क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज मी। ना हेलो ना हाय।
ना दुआ ना सलाम, सीधा क्या कर रहे हो? क्या काम है? काम तो बहुत है आपसे तारिका जी। I mean, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। I mean, CID को आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे पास ना ही तुम्हारे लिए टाइम और ना ही CID के लिए। एक मिनट तारिका, एक्चुअली एक केस के सिलसिले में आया था आपके पास। आप जरा ये फोटो देखिए, ये लाश हमें जंगल में मिली है। इसका तो मारने से पहले पूरा खून निकाल लिया गया है। हाँ, और इसके बॉडी के पार्ट्स जंगल में फेंक दिए हैं। देखो, मुझे इन सब में मत उलझाओ। मैं अब वो CID वाली जिंदगी पीछे छोड़ चुकी हूँ। मैं अब यहाँ इन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, अपनी खुशी की परवाह है, और बाकियों का क्या? I mean, CID को आपकी जरूरत है तारिका जी, आपकी हेल्प चाहिए। CID को बोलो किसी और की हेल्प लेगा। तारिका, CID को तुमसे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। यही मैं भी कह रहा था सर। ACP सर, आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तारिका, साळुंखे के बाद CID को एक ऐसा फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए जो ना सिर्फ काबिल हो बल्कि उस पर हम भरोसा भी कर सके। डॉक्टर तारिका, उस खूनी ने एक आदमी की लाश के टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया है। इसके पहले कि वो किसी दूसरे को अपना शिकार बनाए, हमें उसे रोकना होगा। सर, हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। अंधेरा हो रहा है, और अंधेरे में हम जानवर को नहीं देख सकते, पर जानवर सबको साफ दिख सकता है सर। सचिन सर, अब सर आप को डर तो नहीं लग रहा? आप मेरे आसपास ही रहना। हाँ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, तुमको डर लग रहा है क्या? मुझे यहाँ पे डर? अरे मुझे आप सबकी टेंशन है। हमारी टेंशन छोड़। मैडम, आवाज नहीं, चुप रहिए। हाँ, चुप ही रहूंगी, वरना आज हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। सर, हेलो, आई एम डॉक्टर तारिका। हाय, आई एम डॉक्टर गार्गी। बहुत सुना है आपके बारे में आप। हाँ, होपफुली अच्छा ही सुना होगा। ऑफ कोर्स मैम, बहुत अच्छा सुना है। किससे? सबसे, पंकज सर, दया सर, पूर्वी मैम। और अभिजीत से? अभिजीत सर से ज्यादा नहीं सुना है। वो थोड़े से खड़ूस टाइप है ना, और ज्यादा बात भी नहीं करते। खड़ूस तो है वो। एनीवे, चलो लेट्स गेट टू वर्क। मैंने सुना है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है ना? यस मैम, आइए। या खड़ूस, आजकल जिसे देखो मुझे खड़ूस ही बोल रहा है।
इसका शेल। सर एक गैंग काम करती है यहाँ। जंगल में चंदन की लकड़ियों के साथ साथ जानवर की खाल की भी स्मगलिंग होती है। बहुत हथियार रखते हैं और सर अपने साथ को। सर मतलब उन्हें ढूंढने पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम सर, पर सर उन्हें ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने बराबर है। छिपने छुपाने में बहुत माहिर हैं सर। हाँ डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला जो इस केस में काम आ जाए? हाँ सर, विक्टिम की उम्र करीब 35 साल की थी और जैसा कि फोटो देखकर मुझे लगा था मारने से पहले ही इसका पूरा खून निकाल लिया गया है। इसकी बॉडी में से हमें एंटीकोएगुलेंट्स के ट्रेसेस भी मिले हैं जो खून जमने से रोकते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग ना हो। तो एक बात तो श्योर है कि मरने से पहले इसका पूरा खून निकाल लिया गया है और फिर इसके सर और हाथ पैर को मशीन वाली आरी से काटा गया है। इसके मरने की वजह क्या हो सकती है? सर जैसे इसके बाकी बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे ये बात भी पता चल जाएगी। आई नो। अच्छा, मरने की वजह का पता चल गया सर। हेलो भैया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू डॉक्टर तारिका? वेरी वेरी गुड। और आपका वो कॉलेज कैसे चल रहा है? स्ट्रेस फ्री एकदम। हाय सचिन, हाउ नाइस टू सी यू। सेम हियर। आपको मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई एम डॉक्टर तारिका। हेलो मैम, आई एम सब इंस्पेक्टर कृतिका, न्यू जॉइनिंग। सर हमें ये मिला है उस जंगल में। बुलेट? तो क्या इसकी मौत गोलियां चलने से हुई है? लेकिन सर इसके धड़ में तो हमें कोई गोली के निशान नहीं मिले। हेडशॉट भी तो हो सकता है डॉक्टर तारिका। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मगर ये कंफर्म करने के लिए इसका सिर मिलना चाहिए। वैसे बॉडी पार्ट्स मिले? नहीं सर, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट लेके आया सर। सर ये गोली .315 राइफल से चली। सर वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि कुछ माफिया है जो जंगल में ऑपरेट करते हैं, लकड़ी की तस्करी करते हैं और लेबर के लिए वो लोग गाँव वालों को यूज करते हैं सर। और उनका मुंह बंद रखने के लिए वो लोग बहुत सारे पैसे भी देते हैं और साथ में जान से मारने की धमकी भी। तो हो सकता है कि इस आदमी ने उनको कोई गैर कानूनी काम करते हुए देख लिया हो, इसलिए मार दिया इसको। स्मगलर के बारे में पूरा पता लगा तो जंगल का सर्च एरिया बढ़ाओ, ड्रोन इस्तेमाल करो, पत्ता पत्ता छान मारो। किसी भी हालत में हमें इस बॉडी के मिसिंग पार्ट्स मिलने ही चाहिए। तो कृतिका, यस सर। पिछले 2-3 हफ्तों में जितने भी लोग गायब हैं 35 साल की उम्र के, उन सब के बारे में पता लगा। सर देखिए भैया, अगर आपको मालूम है तो बता दीजिए, बहुत एहसान होगा। अरे भैया ये जंगल शैतानों से भरा पड़ा, इसमें जाने के बाद कोई मिलता नहीं है, समझे? नहीं अगर मतलब हेलो तारिका जी, कुछ पता चला इस कटे हुए पैर से? कुछ पता चलेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी।
आई नो माई वर्क। ऐसे पूरा टाइम मेरे सर पे आके मत खड़े रहो। क्या क्या हो क्या गया आपको तारिका जी? किस बात पे आप नाराज हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने कभी भी कुछ भी समझने की कोशिश की अभिजीत? कैसे समझे? आप कुछ बताएं तो। आपको तो सिर्फ फैसला सुनाने की आदत है। सीआईडी छोड़ के जब आप चली गई थी तो ऐसे ही फैसला सुना दिया था आपने। हाँ, सुनाया था मैंने फैसला सीआईडी छोड़ने का, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। हाँ चलो नहीं रोका, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद एक फोन कॉल, एक मैसेज तो कर सकते थे ना। यहाँ पे सब मेरे टच में थे, तुम्हारे सिवाय। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेमोरी इश्यूज है, लेकिन इतना जल्दी मुझे भूल जाओगे ये मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। कौन? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ तारिका? हाँ कृतिका। सर मैंने सारे रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन हमारे विक्टिम से मिलती जुलती एक भी मिसिंग केस फाइल नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? हम एक विक्टिम तक का पता नहीं लगा सकते? सर एक नहीं दो मर्डर्स हुए हैं। दो? हाँ सर, डीएनए रिपोर्ट में विक्टिम का पैर और धड़ मैच नहीं हुआ है। वो दोनों अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स हैं। इसका मतलब जंगल में 2 खून हुए हैं। जो पैर मिला था वो कितना पुराना है? करीब 1 महीने पुराना। 1 महीने पुराना? सचिन काम करो, जंगल का मैप निकालो। चलो। हाँ वो पैर जो मिला था वो कहां पर मिला था? पैर हमें यहाँ मिला था सर। और धड़ मिला था यहाँ जसाई में। और वो एम्प्टी शेल यहाँ पर। तीनों जगह काफी दूर दूर है सर। वही तो, बहुत ही दूर दूर है। सर मुझे तो लगता है कि ये सारा सीरियल किलर का ही काम है। पहले विक्टिम की बॉडी से पूरा खून निकाल लेता है, उसके बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल के हर कोने में फेंक देता, ताकि सबको ये लगे कि जानवर नहीं खाया। सचिन तुम्हारी थियरी सही है, पर ये काम किसी सीरियल किलर का नहीं, स्मगलर्स का काम है, स्मगलर्स का। सर जब मैंने गांव वालों से बात की थी तो उन्होंने भी बताया कि स्मगलर्स के पास जिस तरीके की गन है वो .315 की है, जिसका शेल मिला था हमें। और उनका कहना था अगर किसी ने भी उन स्मगलर्स को देख लिया तो फिर वो लोग उसे छोड़ते नहीं, उसकी जान ले लेते हैं। और ऐसे स्मगलर्स अक्सर पानी के किनारे वाली जगह पे सर बैठते हैं, जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं। जैसे ही जानवर आते हैं लोग आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। तो अब हम इन शिकारियों का शिकार करेंगे। वक्त आ गया है।
यार ये जंगली सुअर और बहुत मार लिए। आज तो मैं सोच रहा हूँ कोई बाघ निशाने पे आ जाए ना तो मजा आ जाएगा कसम से। कौन हो तुम? हम भी शिकार करते हैं, शिकारियों का। हाँ साहब, हम लोग पैसों के लिए जानवरों को मार के उनकी खाल, उनके नाखून, उनके बाल ये सब बेच देते हैं। लेकिन साहब हमने आज तक के कभी किसी इंसान को नहीं मारा है साहब। हम बेकसूर हैं साहब। इतना बड़ा पाप हमने कभी नहीं किया है साहब। अपने फायदे के लिए मासूम बेजुबान जानवरों की जान लेते हो और बोल रहे हो कि पाप नहीं किया। यहाँ गाँव वाले तो बता रहे थे कि तुम लोगों ने काफी खून किए। अरे साहब सब अफवाह थी साहब, जो हमने ही फैलाई थी। असल में 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि जंगल में चीता गांव वालों को खा गया था, तो वो जिम्मेदारी हमने ले ली थी। ये सोच करके गांव वाले हमसे डरने लगेंगे। लेकिन साहब कसम से कहता हूँ, हम लोगों ने कभी किसी आदमी को नहीं मारा। ये देखो, ये तुम्हें किसी जानवर का काम लगता है? 2 अलग-अलग लोगों के शरीर के टुकड़े हैं ये। 2 लोग मरे थे जंगल में, लेकिन साहब हमने तो एक ही लाश देखी थी जो कि बहुत ज्यादा खराब हालत में थी। फिर क्या किया तुम लोगों ने? कुछ नहीं साहब, लाश को वहीं छोड़ के हम लोग आगे बढ़ गए थे। वैसे भी हम लोग क्रिमिनल लोग हैं साहब, लाश के बारे में किसी को क्या ही बताते। कहाँ देखी थी वो लाश? यहाँ से काफी दूर थी वो जगह। मैं अब देख के बताऊं कहाँ पे देखी थी वो लाश? ये यहीं कहीं पे थी साहब। ठीक, सचिन तुम इन लोगों को जरा जेल की सैर कराओ, तब तक मैं और दया वहां जाके देखते हैं। ठीक सर। सर विक्टिम की उम्र करीब 28 साल की थी और ये पैर जो आपको जंगल में मिला है 1 महीने पुराना, ये भी इसी विक्टिम का है। और पहले विक्टिम की तरह ही इसका भी मारने से पहले पूरा खून निकाल दिया गया था और खून निकालने के बाद इसके शरीर के टुकड़े किए गए मशीन वाली आरी से। तो कहीं इन दोनों की मौत पूरा खून निकाल लेने की वजह से तो नहीं हुई? सर पॉसिबल है, लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती। फिर ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि ये दोनों है कौन? तो मेरा मतलब है, क्या आपके एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ मिला हो जिसकी वजह से हमें पता लगे कि ये लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, यू नो समथिंग ऑफ दैट काइंड? एक बात है सर, इस विक्टिम के लंग्स में से हमें सिलिका, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ट्रेसेस मिले हैं और साथ ही सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के भी थोड़े से ट्रेसेस मिले। और ये सिर्फ एक दिन के वजह से नहीं, लंबे समय तक सांस लेने के जरिए ये इसके शरीर में गए हैं। ये सारे कंपोनेंट तो सीमेंट में पाए जाते हैं, है ना तारिका जी? इसका मतलब ये आदमी सीमेंट फैक्ट्री में ही काम करता होगा। हो सकता है अभिजीत, एक काम करो, इस शहर में जितने भी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वहां जाकर के पता लगा क्या पिछले 1 महीने से उनके कोई वर्कर्स गायब है क्या? इतनी सारी सीमेंट फैक्ट्री है यहाँ पे, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। अरे भाई सुनो जरा, आप लोगों के साथ जो भी काम करते हैं वो सब लोग हैं यहाँ पे? मतलब कोई 1-8 महीने से ना आया हो, कहीं चला गया हो? हाँ साहब, वो चंदू नहीं आ रहा पिछले 1 महीने से। हमारे मालिक अमरजीत के साथ उसका झगड़ा हुआ था, तो हमें लगा वो काम छोड़ के चला गया होगा। मालिक का नंबर है? हाँ साहब। फोन लगाओ जरा, मालिक को बुलाओ उनको यहाँ। ठीक साहब। ये वो कमरा लॉक क्यों है? पता नहीं साहब, वो चंदू सारा दिन इसी में रहता था साहब, और वो चाबी भी अपने पास ही रखता था साहब। ये चंदू का कमरा है? हाँ साहब। नकली दारू की भट्टी लगा के रखी हुई है यहाँ पे।
हाँ जी बोलिए। सीमेंट फैक्ट्री के आड़ में ये दारू की भट्टी लगा के बैठे हो आप? सर ये दारू के धंधे से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लॉकअप में बैठ के सफाई देना अपनी। चल ए हट पीछे। सर मारिए मत सर, मैं बताता हूँ सर। पहले ही मान जाते, इसको एक तमाचा दिलवा दिया तूने। हैं? सर ये काला धंधा मैं नहीं सर, चंदू चलाता था सर। मुझसे छुप कर वो नकली दारू बनाता था, और जब मुझे उसके बारे में पता चला सर तो मैंने उसे निकाल दिया सर। सर वो मुझसे बहुत लड़ा सर, और फिर चला गया। ये दारू की पट्टी अभी भी चल रही है, चंदू का काम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब नकली दारू का काम तुम्हारा है, और जब चंदू को पता चला तो तुमने उसको जान से मरवा दिया? है इसको लॉकअप में लेकर चला सर। बर्फ की सिल्ली में लिटा के पीछे से डंडे पड़ेंगे ना तो सब बक देगा ये। चंदू मर गया सर? ये नाटक करना बंद कर, समझा? सर सच में सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। मुझे उसके मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता सर। 1 महीने पहले पूरे हफ्ते तुम कहाँ थे? सर मैं नेपाल था सर, अपनी फैमिली के साथ सर। सर मैं टिकट और होटल बुकिंग भी दिखा सकता हूँ सर। यहाँ नहीं, ये सब ब्यूरो में चेक करेंगे हम लोग। सर अमरजीत सच बोल रहा है। वो और उसकी फैमिली पिछले महीने नेपाल में ही थी। मैंने होटल में कॉल करके कंफर्म किया है। ठीक है, अमरजीत से चंदू की सारी डिटेल्स ले लो। चंदू का मोबाइल नंबर, आईडी और बैंक डिटेल्स, और अमरजीत को जाने को बोलो। सर। और सुनो, उसको बोलना जब तक हम लोग नहीं कहेंगे शहर छोड़ के नहीं जाएगा। सर। और सचिन, इस चंदू के बिजनेस की कबर खोदो तुम। नकली दारू का धंधा करता था, कहीं तो बेचता होगा। सर। हाँ सर, अमरजीत और मजदूरों को चंदू के बारे में कुछ नहीं पता सर, लेकिन चंदू का मोबाइल ट्रैक करके हमने उस जगह का पता लगा लिया है जहां पे चंदू का मोबाइल आखिरी बार एक्टिव था सर। तो क्या पता चला? सर दारू की भट्टी से गायब होने के 2 दिन बाद चंदू बस स्टैंड पर पकड़ा गया था, किसी का पॉकेट मारते हुए। पहले तो पब्लिक ने उसे बहुत मारा, लेकिन फिर बाद में उसे हॉस्पिटल भी ले गए। हॉस्पिटल में ले गए? कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल सर। सिटी हॉस्पिटल। अभिजीत, नर्स ने बताया कि सर पे चोट लगने की वजह से बहुत सारा खून बह गया था चंदू का, और उसका ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर था। बट लकीली ब्लड बैंक में वो ब्लड अवेलेबल था। कौन सा ब्लड ग्रुप? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये तो बड़ा रेयर ब्लड ग्रुप है यार, लाखों लोगों में से किसी एक में मिलता है ये। पर इनको वो ब्लड मिल गया, और 2-4 दिन में वो डिस्चार्ज भी हो गया था हॉस्पिटल से। इस दौरान हॉस्पिटल में कोई मिलने आया था उससे? नहीं। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदू के इस रेयर ब्लड ग्रुप की वजह से किसी ने इसका खून कर दिया हो सकता है दया, हो सकता है। सर मैंने बोन मैरो में मौजूद एंटीजन से दोनों विक्टिम्स का ब्लड ग्रुप पता किया, और दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ऐसे ग्रुप वालों के रेड ब्लड सेल्स में H एंटीजन नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपने ग्रुप के अलावा और किसी का भी खून नहीं ले सकते। इतना रेयर ब्लड ग्रुप है तो कीमत भी काफी होगी मार्केट में। हाँ, पर सवाल ये है कि इन दोनों लाशों में से वो खून निकाला किसने? और जिसने निकाला है हो सकता है उसे इस बॉम्बे ब्लड की आगे भी जरूरत पड़े। तो हॉस्पिटल से पता लगा कि चंदू को ब्लड डोनेट करने के लिए बॉम्बे ब्लड कौन से ब्लड बैंक से आया था? ब्लड बैंक से 3 लोगों के रिकॉर्ड्स निकाले, जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। सो उनमें से 2 लोग सेफ है, एक कोई प्रथम है, उम्र 35 साल, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है, वो अकेला ही रहता है और स्टॉक ब्रोकर है। तो हो सकता है सर ये प्रथम ही हमारा वो पहला व्यक्ति था जिसकी लाश उन बच्चों को जंगल में मिली। उम्र लगभग वही है, 30-35 साल, और कोई फैमिली नहीं, इसीलिए कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं हुई। उसका एड्रेस मिला? यस सर। और सर इस ब्लड बैंक से ये भी पता चला कि एक नैन्सी नाम की नर्स जिसने अभी जॉब छोड़ा वहां से। सर जिस दिन हमें पहली बॉडी मिली थी उसके ठीक 1 दिन बाद। और सर इस नैन्सी के घर भी गए थे हम लोग, वहां से उसका पति मुकुंद और उसकी बेटी मिनी सभी गायब है। और ये इस मुकुंद की क्या स्टोरी? सर कुछ खास नहीं, फर्नीचर बनाता था सारसबाग में। उसकी फैक्ट्री में जाओ तुरंत, और वहां पे जो भी आदमी या औजार मिले उठाकर लेकर आओ ब्यूरो में। सना हुआ दांत लगता मैं चेक है करती हूँ। प्रथम पे
हमला हुआ है, हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर मशीन वाली आ रही है। खून लगा है क्या? ये दिख नहीं रहा है। हो सकता है साफ कर दिया उन्होंने। यस सर। फोरेंसिक भिजवाने का इंतजाम करो। सर हाँ, जमीन और दीवार पर खून बिखरा हुआ था जिसे साफ करने की कोशिश की गई है। लगता है किसी भारी चीज से उसके चेहरे पे वार किया गया, जिसकी वजह से दांत टूट के जमीन पे गिरा और खून की छींटे दीवार पे उड़े। और बाद में प्रथम को यहाँ से लेकर गए और फिर ये सब सफाई की गई। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रथम को यहीं पे मारा और काटा गया है खून निकालने के बाद। सिरिंज? एनेस्थीसिया। इसका मतलब पहले ये लोग लोगों को बेहोश करते थे, फिर सारा खून निकालते थे और फिर काटते थे। मारा यहाँ पे, काटा यहाँ पे, बाद में लाश के टुकड़ों को वहां जंगल में जाके फेंक दिया। इतना सब कुछ यहाँ पे हुआ, ना किसी ने देखा ना किसी ने सुना। काफी सुनसान इलाका है, आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं कहीं। पूरी प्लानिंग थी उनकी, जान भी ले लें और किसी को पता भी ना चले। ये देखो, इसमें सिरिंज और ये ट्यूब और इसके साथ में ये ब्लड पाउच। ये सारी चीजें विक्टिम के शरीर से खून निकालने में इस्तेमाल की गई होंगी। ये मुकुंद और नैन्सी के बारे में पता लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसका मोबाइल और एटीएम कार्ड ट्रैक करते हैं, सब पता चल जाएगा। सर ये नैन्सी और मुकुंद, सर ये दोनों बहुत स्मार्ट निकले। फोन भागने से पहले ही कहीं फेंक दिया और अब एटीएम कार्ड भी यूज नहीं कर रहे। और सर उनका लास्ट फोन कॉल उनके घर पर ही ट्रेस हुआ है। यानी कैश पहले ही निकाल लिया होगा। फिर तो काफी समय तक छुप के बैठ सकते हैं। और सर इस नैन्सी की एक छोटी बेटी है जिसे एक खास तरह की बीमारी है और इसमें एक अलग किस्म के खून की जरूरत पड़ती है सर, बॉम्बे ब्लड। जी सर। मम्मा, मुझे इतना सारा ब्लड क्यों चाहिए होता है? वो तो वैम्पायर्स होते हैं ना। अरे ये सब तो कॉमिक्स में होता है। अभी आप थोड़ा सा बीमार हो ना तो आपके ट्रीटमेंट के लिए ना हमें ब्लड लगता है, पर जब आप ठीक हो जाओगी तो हमें ब्लड नहीं लगेगा। चलो अब सो जाओ जल्दी से। ब्लड का स्टॉक खत्म होने वाला, उसके बाद क्या करेंगे? हॉस्पिटल से जॉब छोड़ते समय मैंने सारे डोनर्स की लिस्ट ले ली थी जिनका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। उनमें से ही किसी से ले लेंगे। अच्छा सुनो, इसकी दवाइयों का क्या हुआ? मेडिकल स्टोर वाले को बोला कल आ जाएगी। भाई साहब, वो दवाई का ऑर्डर दिया था आपको, वो आ गई? हाँ जी भाई साहब, 2 मिनट रुकिए। चले मुकुंद, चले। आप कौन? हम लोग तुम्हारी बीमारी का इलाज करने आए हैं, सीआईडी से।
नैन्सी और मिनी कहाँ है? नहीं बताऊंगा, मेरी बच्ची बेकसूर है। देख, तू तो वैसे भी जेल जाने वाला है। तेरे जाने के बाद नैन्सी अकेले मिनी की देखभाल कर पाएगी? इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, ब्लड कहाँ से अरेंज करेंगे वे सब? देखो, अगर तुम उनका पता बता दोगे तो हम वादा करते हैं कि मिनी का ट्रीटमेंट हम लोग करवाएंगे। जी कौन? सीआईडी। नैन्सी, एक मिनट। पीछे हट जाइए आप लोग, वरना मैं इसे लेके यहाँ से कूद जाऊंगी। क्या कर रही हो नैन्सी? इसको चोट लग जाएगी। ये तो वैसे ही मरने वाली है। अगर इसे खून नहीं मिला तो ये वैसे ही मर जाएगी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए नैन्सी। कैसे करेंगे आप लोग मेरी मदद? हाँ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है आप लोग का। नहीं, देखो, हमें अभी मुकुंद मिला था। वो मार्केट गया था ना बच्चे की दवा लेने, तो बात हो गई हमारी। हम लोग पीछे हट जाइए, मैं कह रही हूँ आप लोगों से, प्लीज पीछे हट जाइए। नहीं कर दिया छोड़िए मुझे, मैं बच्ची छोड़िए। हाँ, हमने ही मारा है उन दोनों को, और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए और किसी को भी मारना पड़े तो मारेंगे। हॉस्पिटल की लंबी लिस्ट देखी है आप लोगों ने, और अगर हमारा नंबर आ भी जाए तो किसी अमीर को घुसा दिया जाएगा बीच में। तब तक हम क्या करें? अपनी बेटी को मरने दें हम। और हम तो किसी को मारना भी नहीं चाहते थे, मदद मांग के पैसे देके ही ब्लड खरीद रहे थे। पर वो चंदू पहले हमें सस्ते में ही खून बेच रहा था, फिर हमारी मजबूरी देखकर उसको लालच आ गया और हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांगने लगा। तो क्या करते हम? उसको मार के उसका सारा खून निकालना पड़ा। और प्रथम, मेरी बेटी को खून डोनेट करने से ज्यादा उससे अपने दोस्तों के साथ फॉरेन ट्रिप पे जाना ज्यादा जरूरी लग रहा था। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। पहले हमने उन दोनों को किडनैप किया, फिर मैंने उन दोनों को बेहोश किया और मेडिकल प्रोसीजर से उनका सारा खून निकाल लिया, और फिर उनकी लाश के टुकड़े करके मैंने शहर के बाहर की नदी में बहा दिया। और वो नदी जंगल से होके गुजरती है, तो तुम्हें लगा कि अगर लाशें मिलेंगी तो सबको लगेगा कि जंगली जानवरों का काम है। जी, आप लोग चाहे तो मैं कुछ भी सजा दे दीजिए, पर प्लीज हमारी मिनी को कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज उस बच्ची का कोई कसूर नहीं। आपको जो सजा देनी है हमें दीजिए, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। मिनी की चिंता तुम मत करना, उसका इलाज तो हम लोग करेंगे, लेकिन उसे बाहर अनाथ छोड़कर तुम दोनों ने उसे पहले ही सजा दे दी है। सर, हेलो सर, मैं आपसे बाय कहने आई थी। आप सबके साथ काम करके एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। जा रही हो? देखो तारिका, हमें तुम्हारी जरूरत थी और आज भी है। तुम फिर से हमारे साथ काम क्यों नहीं करती? सर, थैंक यू फॉर योर ऑफर, लेकिन अब मैं एक प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हो तो क्या हुआ? तो एक प्रोफेसर की जगह तो अपने स्टूडेंट्स के पास होनी चाहिए ना। अरे इतनी सी बात है तो हमारे पास भी स्टूडेंट है ना। एक स्टूडेंट तो है फिलहाल, डॉक्टर गार्गी। उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे। रुक जाओ। क्यों? लेकिन सर, अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक हमें कोई अच्छा फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं मिलता तब तक तो तुम रह सकती हो। क्यों? प्लीज तारिका जी, रुक जाइए ना। तारिका मैम, रुक जाइए ना प्लीज। क्या? ठीक है सर, जब तक आप लोगों को कोई एक्सपर्ट नहीं मिल जाता मैं रुक जाती हूँ। वेलकम बैक डॉक्टर तारिका, वंस अगेन टू सीआईडी। ओके, थैंक यू सचिन। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक। क्या बात है अभिजीत जी, बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कोई नया केस मिल गया क्या? नहीं, अब हाँ लग रहा है सब कुछ अच्छा होगा। अब श्रेया और उसकी बेटी भी वापस आ गई, तारिका जी भी हैं यहाँ पे। हाँ वो तो है, पर एक बात का ध्यान रहे कि एसीपी सर को कोई नई फॉरेंसिक एक्सपर्ट न मिल जाए, वरना। क्या भाई साहब, दोस्तों के भी डरा रहे हो? अरे नहीं,
भाई साहब, अब आ गई हैं तो इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा मैं। अच्छा